हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम ES6 का एक और नया फीचर देखेंगे जिसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग। इसको हम ऑब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, इसको हम एरेज के साथ यूज़ करते हैं, इसको हम पैरामीटर्स के साथ भी यूज़ करते हैं जब पैरामीटर को एक एक्सेप्ट करते हैं किसी फंक्शन के अंदर, उसके साथ भी यूज़ करते हैं। लेकिन मेनली ये एरेज और ऑब्जेक्ट के साथ ही यूज़ होता है। तो इसको हम अच्छे से समझेंगे क्या होता है और ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल होता है और हमारे कोड को काफ़ी छोटा बनाता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं और एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ समझते हैं डिस्ट्रक्चरिंग क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास ये कलर्स का एक एरे है। पहले एरे के साथ समझते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के साथ समझेंगे। तो ये कलर्स का एरे है। अब मुझे इसमें से एक कलर को निकाल लेना है। मान लो मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ यहाँ पे, कलर टू नाम से मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पर मुझे चाहिए कलर्स का जो भी सेकेंड नंबर पे है, ये सेकेंड नंबर पे है, तो इंडेक्स के हिसाब से इसका इंडेक्स होगा 1। तो मेरे इस कलर 2 के अंदर आ जाएगा ग्रीन। जो भी कलर्स के अंदर 1 इंडेक्स पे एलिमेंट होगा वो एक्सेस करेंगे हम यहाँ से ऐसे करके और इस वेरिएबल के अंदर सेव कर देंगे। तो अगर अभी हम कलर 2 को अगर चेक करते हैं अगर, तो देखो यहाँ पे ग्रीन आ रहा है। और अगर ऐसे मुझे 3 वेरिएबल्स बनाने हैं, मान लो मुझे कलर 1 बनाना है और कलर 2 बनाना है और कलर 3 बनाना है, ऐसे 3 वेरिएबल्स बनाने हैं। मैं बहुत ही सिंपल एग्जांपल ले रहा हूँ। नॉर्मली ऐसे एग्जांपल्स नहीं होते हैं, हमारे पास एरे होते हैं, एरे के अंदर बड़ी बड़ी चीज़ें होती हैं, ऑब्जेक्ट्स होते हैं, तो उनको हम डिस्ट्रक्चर करते हैं। लेकिन किसी को भी ऐसे ही डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अभी तो ये डिस्ट्रक्चर नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम नॉर्मल जो भी हमने अभी सीखा है उस तरह से हम 3 वेरिएबल्स क्रिएट कर रहे हैं और उसमें कलर का जो पहला एलिमेंट है उसको रख रहे हैं कलर 1 के अंदर, ये दूसरा एलिमेंट है कलर 2 के अंदर, ये कलर 2 के अंदर रख रहे हैं, और जो तीसरा एलिमेंट है यानी कि येलो, वो कलर 3 के अंदर रख रहे हैं। तो अगर अभी हम चल के कलर 3 को अगर चेक करते हैं तो ये देखो येलो मिल रहा है। तो हमने तीनों वेरिएबल्स क्रिएट कर लिए हैं, कलर 1, कलर 2, कलर 3। तो वो कलर 2 हो गया और कलर 1 भी हो गया, ये रेड हो गया। तो अभी ये हम 3 लाइन का यूज करके कर रहे हैं। अब यही सेम चीज अगर हम डिस्ट्रक्चरिंग यूज करके करें तो देखो कैसे कर सकते हैं। इसको मैं कमेंट कर देता हूं और मैं यहाँ पर लिखता हूं कॉन्स्ट, और फिर एरे को डिस्ट्रक्चर करने के लिए हमें कुछ ऐसा लिखना है। अभी आप धैर्य रखो, सब समझ में आएगा। और यहाँ पर लिखना है कलर 1 और फिर इज इक्वल टू लगाना है और लिखना है कलर्स, इतना लिखना है। तो इतना लिखने से क्या होगा, अभी हम क्या बता रहे हैं कि ये जो कलर्स एरे है उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको निकाल के कलर्स वेरिएबल के अंदर, कलर 1 वेरिएबल के अंदर डाल दो। इतना हमने बता दिया है इसमें। अब अगर हम कलर 1 को चेक करते हैं तो देखो इसके अंदर रेड आ गया है। अभी कंफ्यूजिंग होगा, कोई बात नहीं। अभी देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक और कॉमा लगा रहा हूँ और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बी या ए बी या बी लिख देता हूँ। बस मैंने यहाँ पे बी लिख दिया है। तो अभी आप सोच रहे होंगे यहाँ पे मैं तो एरे क्रिएट कर रहा हूँ, कोई एरे क्रिएट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो एरे नहीं क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो सिंटैक्स है जो कि हम सीधा कॉन्स्ट या लेट के आगे लगा रहे हैं, इसका यूज करके हम एक वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और उस वेरिएबल में हम यहाँ पर अभी 2 वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर एक कलर 1 वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं और ये बी नाम से वेरिएबल क्रिएट कर रहे हैं। तो ए के अंदर जो भी अभी मैं इसको एकदम ऊपर ले चलता हूं ताकि हमें तुरंत ऊपर वाला एरे भी दिखे। यहाँ पर हम लिखते हैं और इसको भी उठा लाते हैं ऊपर, जो भी हमने लिखा था यहाँ पर रख देते हैं ताकि हमें वो चीज़ दिखता रहे ऊपर। तो अभी क्या होगा, हमने ऐसा कुछ बता दिया है कि ये जो कलर 1 है उसके अंदर रेड चला जाए और जो ग्रीन है वो बी के अंदर चला जाए, ऐसा कुछ। तो अभी हम अगर बी के अंदर बी चेक करेंगे तो उसके अंदर ग्रीन आ चुका है। तो ये होता है ES6 का डिस्ट्रक्चरिंग फीचर। इसका यूज करके हम एरे को डिस्ट्रक्चर करते हैं और इसका सिंटैक्स होता है कि स्क्वायर ब्रैकेट हमें लगाना है और फिर उसके अंदर वेरिएबल्स के नाम देने हैं। तो जैसे जैसे हम नाम देते चले जाएंगे, ये सारे वेरिएबल्स के नाम है, ये सारी हम यहाँ पे एरे नहीं क्रिएट कर रहे हैं कोई भी। एरे हम इक्वल के उस साइड पे क्रिएट करते हैं। इस साइड पे अगर सीधा हम लिख रहे हैं तो समझ लो कि डिस्ट्रक्चर हम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्चरिंग एरे। अब यहाँ पर अब बी सेंस नहीं बनाता है, हम कलर 2 नाम दे देंगे। कलर 2 नाम तुम कुछ भी दे सकते हो, नाम मैटर नहीं करता है। यहाँ पर जब एक एरे को डिस्ट्रक्चर कर रहे हो तो कुछ भी नाम दे सकते हो। हालांकि ऑब्जेक्ट के केस में ऐसा नहीं होता है, हमें एक जो भी की होता है उसके अंदर वही नाम देना होता है। अभी ऑब्जेक्ट के केस में भी पहुंचेंगे।
लेकिन इसके केस में कोई भी नाम दे सकते हो। तो मैंने कलर 1, कलर 2 और कलर 3 नाम दे दिया यहाँ पे। तो अभी देखना, अगर हम कलर 1 को देखते हैं तो उसके अंदर रेड है, और कलर 2 को देखते हैं तो उसके अंदर ग्रीन है, और कलर 3 के अंदर अगर देखते हैं तो येलो है। और ये 3 वेरिएबल्स हमने एक लाइन से क्रिएट कर लिए हैं। और बिहाइंड द सीन्स हमने ये भी बता दिया है कि फर्स्ट वाले इंडेक्स के अंदर जो भी वैल्यू है कलर 1 के अंदर जाएगी, दूसरी वैल्यू कलर 2 के अंदर जाएगी, तीसरी कलर 3 के अंदर जाएगी। और ऐसे ही तुम कितना भी क्रिएट कर सकते हो। नाम देने को कुछ भी दे सकते हो, बस वो उस ऑर्डर में होना चाहिए और सेम नाम नहीं होना चाहिए। अगर सेम नाम दे देते हो तो एरर आ जाएगी। अब एक प्रोग्राम में हम दो नाम से मतलब सेम नाम से 2 वेरिएबल नहीं क्रिएट कर सकते हैं। तो ये हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, तो वही एरर आ रही है। अगर तुम सेम नाम से 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर करना चाहते हो तो यही एरर आती है, तो वही एरर यहाँ पे आ रही है। तो इसको हम रिमूव कर देते हैं। और अगर ओ के अंदर देखेंगे, अब आप बताओ ओ के अंदर कौन सी वैल्यू जाएगी। तो आपने सही पकड़ा, सही बताया, ओ के अंदर जाएगी पिंक और आई के अंदर जाएगी ब्लैक। तो चलो आई को चेक करते हैं। तो आई के अंदर चली गई होगी ब्लैक, क्योंकि ये 5th नंबर पे है। और ओ के अंदर क्या जाएगा, ओ के अंदर जाएगा पिंक। ये हो गया। अब और भी अगर हम वैल्यू डाल देते हैं, मान लो यू मैंने डाल दिया है, तो देखो क्या जाएगा इस पे। तो यू अगर देखोगे तो अनडिफाइंड रहेगा, क्योंकि ये इसके आगे वैल्यू नहीं है हमारे एरे में, लेकिन हम उसे एक्सेस करना चाह रहे हैं। तो अनडिफाइंड नाम से एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा, कोई एरर नहीं आएगी। तो इस तरह से हम वैल्यूज को डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, मतलब एक ही साथ हम निकाल भी सकते हैं उसमें से वैल्यू, और वेरिएबल भी क्रिएट कर सकते हैं एक ही लाइन में। तो ये जो कुछ भी हमने 3 लाइन पे यहाँ किया था, इस तरह से क्रिएट किया था, वो सब कुछ हम इतने लाइन में कर सकते हैं। तो ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग का फायदा, और ऐसे हम डिस्ट्रक्चर करते हैं। अब लेट्स से फॉर एग्जांपल, मैं इसको एक सेकंड के लिए मैं कमेंट कर देता हूं, और मान लो कि आपको केवल ये येलो की वैल्यू चाहिए और कलर 3 नाम से आपको वेरिएबल बनाना है, और केवल येलो की वैल्यू चाहिए आपको। तो कैसे आप कर सकते हैं, आप नॉर्मली ऐसे कर सकते हैं, आप कॉमा लगा दीजिए, 2 कॉमा लगा दीजिए, और तीसरे बार ऐसे लिख दीजिए कलर 3, और फिर यहाँ इज इक्वल टू कलर्स लिख दीजिए। तो क्या होगा, ये 2 वैल्यूज को स्किप करके फिर ये जाएगा तीसरी वैल्यू को एक्सेस करेगा। तो अभी देखो ये कलर 3 पे अगर जाएंगे हम, तो ये येलो आ गया है, इसने 2 वैल्यू को स्किप कर दिया। अगर तुम्हें चौथी वैल्यू चाहिए होती तो तुम्हें 4 बार ऐसे कॉमा लगाना होता। इसमें स्पेस देने की जरूरत नहीं होती है। वो एरर यहाँ पे स्लैश आ गया था, इसके कारण आ रहा था। देखो हमने 3 बार कॉमा लगा दिया, तो अभी चौथी वैल्यू हो जाएगी। हालांकि नाम है कलर 3, लेकिन चौथी वैल्यू क्या है, पिंक है। ये देखो पिंक आ गया है इसके अंदर। नाम तुम कुछ भी रख सकते हो, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। नाम मैंने देखो ये ABCD LFG जो भी मन हुआ मैंने लिख दिया, लेकिन वो चौथे नंबर वाले को ही एक्सेस कर रहा है। अब इस तरह से अगर 10 का एरे है तो 10 वाले नंबर को एक्सेस करना है, तब तो दिक्कत हो जाएगी, मतलब काफी लंबा लिखना पड़ जाएगा। तो हाँ, होता है ऐसे ही, लेकिन एक तरीका होता है इसका। अभी हम पहले देखते हैं ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रक्चर करना, उसके बाद हम देखेंगे इसको कैसे कर सकते हैं। डायरेक्ट हम 3rd नंबर, डायरेक्ट हम 4th नंबर वाले को कैसे एक्सेस कर सकते हैं इसके एरे के अंदर से। तो ये एरे वाला हमने समझ लिया, डिस्ट्रक्चरिंग ऐसे ही कर सकते हैं। बेसिकली हम पूरे एरे का नाम इक्वल टू के दूसरे साइड देते हैं, और फिर एक एरे का सिंबल टाइप में लिखते हैं, मतलब स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं, और फिर जो भी वेरिएबल्स हमें क्रिएट करने हैं उसका नाम देते हैं। अगर कोई भी वेरिएबल तुम्हें स्किप करना है तो वहाँ पे सिंपल कॉमा लगा दो। मान लो अगर तुम्हें फर्स्ट का नाम चाहिए और सेकंड को स्किप करना है, तो कॉमा लगा के 2 बार और आगे बढ़ जाओ, तो स्किप कर देगा। और डायरेक्ट अगर तुम्हें किसी वैल्यू को चाहिए तो उसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके पहले हम देख लेते हैं ये ऑब्जेक्ट्स के साथ कैसे हम इसको डिस्ट्रक्चर करते हैं। तो फॉर एग्जांपल इस केस में हमारे पास यूजर नाम से एक ऑब्जेक्ट है। अब यूजर नेम से हमें मान लो ये एज निकालनी है, ठीक। मुझे क्या चाहिए, एज। तो मैं एक वेरिएबल बना सकता हूँ एज इस तरह से, और मैं कर सकता हूँ यूजर डॉट एज। इस तरह से मैं वेरिएबल बना सकता हूँ और लिख सकता हूँ यूजर डॉट एज। और अगर मुझे मान लो नेम भी अगर बाहर निकालना है तो मैं करूँगा नेम, और फिर यहाँ पर यूजर डॉट नेम करेंगे। तो नेम के अंदर आ जाएगा अनुराग, और एज के अंदर आ जाएगा 25। यहाँ पर हम नेम अगर चेक करते हैं तो देखो अनुराग आ गया है, और अगर एज को चेक करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो ये सब कुछ है, और 2 लाइन में हम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसको अगर हम डिस्ट्रक्चरिंग से करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, काफ़ी सही रहेगा। कॉन्स्ट हम लिखेंगे, और फिर अब हमें ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रक्चर करना है, इसलिए हमें ऑब्जेक्ट का सिंबल लगाना है, और हमें यहाँ पे लिखना है नेम कॉमा एज। और फिर यहाँ पर हमें ये बता देना है किस ऑब्जेक्ट से हमें वैल्यू को एक्सट्रैक्ट करना है, यानी कि डिस्ट्रक्चर करना है या निकालना है। तो हमें
इस यूज़र वाली ऑब्जेक्ट से हमें नेम और एज निकालना है। तो क्या करेगा ये इतनी लाइन क्या कर रही है, ये देख रही है कि यूज़र के अंदर नेम के नाम से कोई की है क्या। तो अगर नेम नाम से कोई की है तो उस नाम से एक वेरिएबल क्रिएट करेगा और उस वेरिएबल के अंदर जो भी इसके अगेंस्ट रखा है, जैसे नेम के अगेंस्ट रखा है अनुराग, तो उसके अंदर नेम के अंदर अनुराग रख देगा। अभी हम यहाँ पर अगर नेम चेक करें तो नेम के अंदर अनुराग आ गया है और एज के अंदर आ गया 25। ये अभी हम इसको बोल सकते हैं हमने नेम और एज ये दोनों प्रॉपर्टी को हमने डिस्ट्रक्चर कर लिया है। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर करते हैं। अब मान लो मुझे एड्रेस को भी डिस्ट्रक्चर करना था। अब मान लो तुम कोई ऐसी प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर करना चाहते हो जो कि यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है। मान लो कि जॉब या एम्प्लॉयड या कोई मान लो जॉब प्रोफाइल या ऐसा कुछ एक्सेस करना चाहते हो, तो क्या होगा, कोई एरर नहीं आएगी, बस अनडिफाइंड आ जाएगा। जॉब देखो अनडिफाइंड है, और जो ही प्रॉपर्टी वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है उसको अगर तुम डिस्ट्रक्चर करते हो तो वो अनडिफाइंड आ जाता है उसके केस में। तो मैं यहाँ से जॉब हटा देता हूँ और अभी मान लो कि आपको नेम प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर करना है। अभी इस केस में क्या है, एरे के केस में हम कुछ भी नाम रख सकते थे, हम जो भी नाम चाहें वो रख सकते थे, लेकिन इसमें कंस्ट्रेन होता है कि हमें वही नाम रखना है जो कि यहाँ इसके अंदर की है। अगर तुम कुछ भी लिख दोगे, मान लो तुम्हें यूजर नेम इसका नाम रखना है, यूजर नेम, तो यूजर नेम रख दोगे तो यहाँ पे अनडिफाइंड आ जाएगा। देखो यूजर नेम नाम से वेरिएबल तो क्रिएट हो जाएगा लेकिन अनडिफाइंड हो जाएगा। तो तुम चाहते हो कि इसका वेरिएबल का नाम यूजर नेम हो लेकिन उसके अंदर जो वैल्यू है वो अनुराग जाए, यानी कि यहाँ से वैल्यू निकल के जाए। तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे लिखना है नेम और फिर लगाना है कॉलन और फिर यहाँ पे लिख देना यूजर नेम। तो ये इतना सेंटेंस क्या कर रहा है, इतनी चीज ये नेम प्रॉपर्टी को निकाल रहा है और नेम नाम से वेरिएबल नहीं क्रिएट कर रहा है। उस नेम नाम से जो भी नेम के अंदर वैल्यू थी उस वैल्यू को यूजर नेम के अंदर डाल रहा है, यानी कि यूजर नेम नाम से यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट हो रहा है और उसके अंदर वैल्यू जा रही है। तो यहाँ पर अगर नेम चेक करोगे तो हालांकि जावास्क्रिप्ट के अंदर बाय डिफॉल्ट नेम होता है, नेम नाम से एक वेरिएबल एग्जिस्ट करता है। अगर तुम कुछ भी नहीं, अगर मैं पूरी फाइल को एम्प्टी कर देता हूँ और मैं नेम चेक करता हूँ तो नेम एक एम्प्टी स्ट्रिंग होता है, तो वही हमें दिखा रहा है। तो नेम नाम से वेरिएबल नहीं क्रिएट हुआ, जो ऑलरेडी वेरिएबल था वो हमें दिख रहा है, लेकिन यूजर नेम से वेरिएबल क्रिएट हुआ है, यूजर नेम के नाम से वेरिएबल क्रिएट हो गया है और उसके अंदर अनुराग की वैल्यू चली गई है। सेम केस में अगर तुम्हें मान लो एज की वैल्यू निकालनी है लेकिन एज नाम से वेरिएबल नहीं क्रिएट करना है, मान लो लेट्स से एज नाम से ऑलरेडी वेरिएबल क्रिएटेड है, तुम्हें करना है यूजर एज, मान लो तुम्हें ऐसे करना है यूजर एज, तो तुम्हें क्या लिखना है, एज लिखना है यहाँ पे, फिर कॉलन लिखना है और फिर लिख देना यूजर एज। तो क्या होगा, यूजर की प्रॉपर्टी, यूजर के अंदर जो भी वैल्यू है वो निकल के आएगी और यूजर एज नाम से एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उसके अंदर ये वैल्यू चली जाएगी। तो अभी अगर चेक करोगे तो एज नहीं डिफाइंड है, एज इज नॉट डिफाइंड, लेकिन यूजर एज डिफाइंड है। तो इस तरह से हम अगर चाहें तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, मन चाहा अपना नाम दे सकते हैं और उस पर्टिकुलर वैल्यू को डिस्ट्रक्चर एक साथ ही कर सकते हैं। अब ये तो हो गया एक नॉर्मल प्रॉपर्टी को डिस्ट्रक्चर करना, जैसे नेम को और एज को कर लिया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं इसको कमेंट आउट कर देता हूँ और मैं एक बार ये एड्रेस के अंदर मान लो तुम्हें सिटी को डिस्ट्रक्चर करना है, तो इसको कैसे करोगे, तो तुम्हें लिखना है कॉन्स्ट, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाना है और लिखना है एड्रेस। पहले केवल एड्रेस को ही डिस्ट्रक्चर करते हैं और फिर यहाँ पर हम डाल देंगे यूजर। तो एड्रेस के अंदर आप बताओ क्या आ जाएगा, एड्रेस के अंदर ये पूरा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, एक ऑब्जेक्ट जिसके अंदर दो प्रॉपर्टीज रहेंगी, सिटी और स्टेट। तो यहाँ पर अगर हम एड्रेस टाइप करते हैं तो सिटी और स्टेट ये दोनों प्रॉपर्टीज आ गई हैं और दोनों की वैल्यूज हैं। अब लेट्स से कि तुम्हें ये पूरा एड्रेस ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, तुम्हें केवल सिटी चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें कॉलन लगाना है और फिर एक ऑब्जेक्ट का सिंबल बनाना है, लिखना है और यहाँ पर तुम्हें लिखना है सिटी। तो इससे क्या होगा, अब ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाए, ये एक बार एक लेयर में पहले तो एड्रेस निकल के आएगा और फिर एड्रेस के अंदर जो सिटी की है उस नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा और उस नाम के अंदर जो भी वैल्यू है, यानी कि सिटी के अंदर जो भी वैल्यू है, इस सिटी वेरिएबल के अंदर आ जाएगी। तो अभी अगर चेक करोगे तो एड्रेस नाम से वेरिएबल नहीं एग्जिस्ट कर रहा है, तो एड्रेस नाम से वेरिएबल नहीं बनेगा और सिटी के नाम से वेरिएबल बनेगा और सिटी के अंदर बैंगलोर आ जाएगा। तो ये वाला स्टेप हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया हो, नॉर्मली ये पढ़ाया भी नहीं जाता है और इसको मतलब ज़रूरत पड़ती है, हमें कई बार यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते हैं, मैं बताता हूँ कैसे करते हैं।
लेकिन अगर ये पता है तो काफ़ी सही ये होता है, काफ़ी एक ही स्टेप में सब कुछ हमारा डिस्ट्रक्चर हो जाता है। नॉर्मली लोग ऐसे करेंगे, एड्रेस, ये एड्रेस को डिस्ट्रक्चर कर लेंगे और फिर उसके बाद कॉन्स्ट करेंगे और सिटी ऐसे करेंगे और फिर यहाँ पर इज इक्वल टू एड्रेस लिखेंगे। तो ये 2 स्टेप में हुआ है, लेकिन हुआ एकदम वही काम है। अब यहाँ पर अगर हम सिटी को एक्सेस करते हैं तो देखो सिटी के अंदर बेंगलोर आ गया है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एड्रेस नाम से भी वेरिएबल फालतू में क्रिएट हो गया है जो कि तुम्हें ज़रूरत नहीं थी। तो ये उतना एफिशिएंट तरीका नहीं है। एड्रेस नाम से वेरिएबल क्रिएट हो गया और सिटी नाम से भी वेरिएबल क्रिएट हो गया, लेकिन अगर तुम्हें केवल सिटी के नाम से वेरिएबल चाहिए तो इस तरह से तुम्हें करना है। और ये अभी हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा हो, लेकिन धीरे धीरे जब करने लगोगे तो तुम भूल जाओगे उस टाइम पे। तो तुम्हें आके इस वीडियो को देख लेना है इस पर्टिकुलर मोमेंट पे कि मैं इसको बोलते हैं मल्टी लेवल डिस्ट्रक्चरिंग। मतलब एक के अंदर एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट है तो उसको मैं कैसे डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, इस तरह से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये भी सही है, इस तरह से भी कर सकते हो। बस अगर तुम्हें एड्रेस नाम से वेरिएबल नहीं चाहिए तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है यहाँ पे, नहीं तो ये वाला कर लो एक बार, आ जाएगा तो इजी रहेगा। अब ये हो सकता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग रहे, लेकिन कोई बात नहीं, आप अपने आप धीरे धीरे करते करते आ जाएगा। तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ और मैं इसको ही बस रहने देता हूँ, ये यूज़र नेम और यूज़र एज, और इसको भी मैं कमेंट करके मैं एकदम सिंपल वाला रखता हूँ, एज और नेम, क्योंकि यही सबसे ज़्यादा कॉमन है और ऐसे ही हम डिस्ट्रक्चर करते हैं। लेकिन कई बार हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम नेम चेंज करें, हम मल्टी लेवल डिस्ट्रक्चरिंग करें, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट होता है उसको हमें निकालना होता है, तो मल्टी लेवल डिस्ट्रक्चरिंग उस तरह से कर सकते हैं। अब ये हमने देख लिया ऑब्जेक्ट के साथ कैसे डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं। इसके लिए हमें जो भी वैल्यूज़ को निकालनी है यहाँ पे नाम दे देंगे और ऑब्जेक्ट का ये सिंबल लगा देंगे, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं तो हमें वो मिल जाएगा। अब अगर हमें मान लो अभी हमने देखा था कि यहाँ से हमें मान लो ये 4th नंबर यानी कि पिंक वाला कलर चाहिए, तो हमें ये 3 बार या 4 बार 3 बार इससे कॉमा लगाना पड़ेगा, तब हमें ये कलर 4 के अंदर मिलेगा। कलर 4 नाम देना पड़ेगा और फिर हमें मिलेगा ये देखो ये मिल रहा है। लेकिन अगर हम कलर्स को एक बार देखें, कलर्स जो भी हमारा ये है एरे है, और इसको अगर एक्सपैंड करें तो हमें कुछ इस तरह से दिख रहा है। ये देखो 3 यानी कि 3 दिख रहा है, तो ये की वैल्यू पेयर टाइप में दिख रहा है, यानी कि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह है। और हमें पढ़ा है कि एरे जो होता है बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट होता है ना, हमने यही पढ़ा है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको एक ऑब्जेक्ट की तरह डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। इसको मैं ऐसे कमेंट कर देता हूँ और मैं यहाँ पर अगर डाल दूँ और लिख दूँ 3, तो आप गेस करके बताओ क्या होगा। अब केवल 3 लिखने से यहाँ पे नहीं हो रहा है कुछ भी, यहाँ पर मैं देखता हूँ स्ट्रिंग में डाल के तो भी नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर 3 लिखने से कुछ नहीं होगा, हमें 3 लिख के फिर उसका नाम देना होगा कुछ। मान लो मैं कलर 4 दे देता हूँ तो ये डिस्ट्रक्चर हो जाएगा एकदम सही से, और हम यहाँ पर ये कलर 4 को सीधा एक्सेस कर पाएंगे। तो हम ये बता रहे हैं कि 3 इंडेक्स पर जो भी वेरिएबल है उसकी वैल्यू को निकाल लो और कलर 4 के अंदर डाल दो। तो इस तरह से हम इसको डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं एक ऑब्जेक्ट की तरह, क्योंकि ये बिहाइंड द सीन्स एक ऑब्जेक्ट है, तो उस तरह से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। अब ये सीधा हम केवल 3 लिख देंगे तो डिस्ट्रक्चर नहीं होगा, तो एरर आ जाएगी, हमें उसका नाम बताना पड़ेगा इस केस में। तो हम ये नाम बता के इसको कलर 4 या जो भी नाम है हम दे सकते हैं। और मान लो 3 के बाद अब ये 3 इंडेक्स हमने इसलिए दिया क्योंकि ये 4th वाले नंबर पे इसका 3 इंडेक्स है, 0 से स्टार्ट होगा 1 2 3, तो इसीलिए ये 4th वाला एक्सेस करना था तो इंडेक्स 3 देना पड़ा। और ऐसे ही मान लो और भी कलर होता है एक मैं यहाँ पे ऑरेंज दे देता हूँ या व्हाइट दे देते हैं, तो ये व्हाइट वाला किस इंडेक्स पे 5 है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 और फिर लिख देंगे कलर 5। तो ये अगर कलर 5 देखेंगे तो कलर 5 ही हमें मिल जाएगा व्हाइट। तो इस तरह से हम डायरेक्टली एक एरे को अगर हमें काफ़ी लंबा एरे है उसमें एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाके तुम्हें वैल्यू को डिस्ट्रक्चर करना है तो इस तरह से कर सकते हो। वैसे इसकी उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती और इतना ज़्यादा यूज़ भी नहीं करते हैं, लेकिन हम कर सकते हैं, एकदम सही से काम करता है। और जो सबसे ज़्यादा कॉमन देखोगे एरे को डिस्ट्रक्चर करने के लिए वो इस तरह से देखोगे, और जो भी ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रक्चर करने के लिए देखोगे वो इस तरह से देखोगे। तो ये होता है डिस्ट्रक्चरिंग, एक एरे को कैसे करते हैं और एक ऑब्जेक्ट को कैसे करते हैं। तो ये हो गया एरेज और ऑब्जेक्ट के साथ। अब अगर हम एक फंक्शन क्रिएट करते हैं और फंक्शन में पैरामीटर को पास करवाते हैं, मतलब एक्सेप्ट करवाते हैं,
तो वहाँ पर भी हम एक डिस्ट्रक्चरिंग को अप्लाई कर सकते हैं। कैसे? यहाँ पर हम एक क्रिएट करेंगे फंक्शन, और मान लो हम यूज़र का इंट्रोडक्शन दिलवाना चाह रहे हैं, तो इंट्रो नाम से एक फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं, और यहाँ पर हम कंसोल लॉग अभी करवा देते हैं। अभी क्या करवाएंगे? अभी कुछ नहीं करवाते हैं। मान लो हम अभी यहाँ से एक पैरामीटर लेते हैं, उस पैरामीटर का नाम होगा यूज़र ऑब्जेक्ट ओबीजे। यूज़र ऑब्जेक्ट हम यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहे हैं और प्रिंट करवा रहे हैं इसी को। अगर प्रिंट करवा दे रहे हैं तो अब इसको हम कॉल करेंगे, तो हम इसी यूज़र ऑब्जेक्ट को पास करते हैं एक बार। तो हम इस इंट्रो को कॉल करते हैं, और जो अपना यूज़र ऑलरेडी क्रिएट किया हमने, तो उस यूज़र ऑब्जेक्ट को पास करेंगे। तो यहाँ से जाएगा और इसके अंदर उसका नाम हो जाएगा फिर यूज़र ओबीजे। तो यहाँ पे कंसोल करेंगे, कंसोल डॉट लॉग करेंगे, तो इस तरह से ये प्रिंट होके आ रहा है। अब मान लो तुम्हें पूरा ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए, ऑब्जेक्ट के अंदर की केवल तुम्हें नेम और एज चाहिए या एड्रेस चाहिए, तो तुम्हें क्या करना है? तुम्हें ऐसे डिस्ट्रक्चर कर लेना है। यहाँ पर ऐसे तुम स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, और क्योंकि ऑब्जेक्ट पास किया जा रहा है यहाँ पे, तो तुम्हें ऑब्जेक्ट की तरह से डिस्ट्रक्चर करना है। यहाँ पे लिखना है एज। अगर एज बस केवल लिख देते हो तो इसके अंदर बस केवल एज आएगा, मतलब पूरा ऑब्जेक्ट हम पास कर रहे हैं, लेकिन उसमें से हम ऑलरेडी एक एज नाम से वैल्यू को निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बस एज आ रहा है, बाकी सब कुछ गायब हो गया, पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो इस तरह से हम डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं, और एज के साथ साथ तुम चाहो तो नेम भी कर सकते हो। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट के केस में ऑर्डर मैटर नहीं करता है। जब ऑब्जेक्ट वाली डिस्ट्रक्चरिंग करते हैं कर्ली ब्रैकेट लगा के, ऑर्डर कुछ भी हो, हमें पर्टिकुलर उसका नाम देना होता है एक की का, और वो की डिस्ट्रक्चर हो जाती है। जैसे कि यहाँ पे नेम हमने पहले डिफाइन किया है, एज को बाद में किया है, लेकिन डिस्ट्रक्चर करते टाइम यहाँ पे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एरे के केस में फर्क पड़ता है, जो भी पहला दोगे वो पहला ही रहेगा। मतलब यहाँ पर हमने पहला नाम दिया तो पहले के अंदर रेड आएगा, दूसरे के अंदर ग्रीन आएगा। लेकिन यहाँ पर ऑर्डर नहीं मैटर करता है, यहाँ पे नेम मैटर करता है। तो ये देखो एज के अंदर 25 आ गया और नेम के अंदर अनुराग आ गया। तो इस तरह से हम डिस्ट्रक्चर कर रहे हैं। और अगर चाहें तो यहाँ पर एड्रेस को भी डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो ये हो गया एक पैरामीटर के अंदर कैसे डिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो यहाँ से हम वैल्यू पास कर रहे हैं और सीधा वहाँ पे डिस्ट्रक्चर करते हुए हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। मतलब वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आता, अगर हम यहाँ पर ये डिस्ट्रक्चर ना कर रहे होते तो पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट आता, लेकिन अभी डिस्ट्रक्चर कर दिया है तो बस केवल नेम और एज आ रहा है। और सेम केस एरेज के साथ भी कर सकते हैं। मान लो एक फंक्शन है जिसका नाम है क्या है, ये प्रिंट कलर्स मान लो है, यहाँ पे प्रिंट कलर्स, और यहाँ पर मैं कलर्स COLORS कलर्स एरे ये एक्सेप्ट करवा रहा हूँ, और अभी मैं कंसोल लॉग यही करवा रहा हूँ कलर्स एरे। तो यहाँ पर अगर हम पास करेंगे इस यूज़र इंट्रो को, इसको कमेंट आउट कर देते हैं और प्रिंट कलर को कॉल करते हैं। एक बार इसको ऊपर कर देते हैं। यहाँ पर हम अपना प्रिंट कलर कॉल करेंगे, तो यहाँ पर हम कलर्स पास कर देंगे, तो इसके अंदर पूरा का पूरा एरे आ जाएगा। और इसके अंदर मान लो तुम्हें स्टार्टिंग की केवल 2 वैल्यूज चाहिए, तो कैसे एक्सेस कर सकते हो 2 वैल्यूज को? तुम्हें ये ऐसे रिमूव कर देना है, और कोई भी एरे के केस में कोई भी नाम दे सकते हो, A और B भी दे सकते हो तुम नाम, और तुम्हें केवल पहली और दूसरी वैल्यू मिल जाएगी ऐसे जब कर दोगे। और मान लो पहली, दूसरी और चौथी वैल्यू चाहिए, तो तुम्हें 2 बार कॉमा लगा देना है, और यहाँ पे C या D कुछ भी नाम दे सकते हो, या G नाम दे दो, कोई भी नाम में कोई मतलब नहीं है यहाँ से, मतलब नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे कुछ भी नाम दे सकते हो। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहली की वैल्यू A में आ गई है, पहली की वैल्यू क्या थी, रेड थी, दूसरी की ग्रीन थी, दूसरी की B में चली गई है, तीसरे को हमने स्किप कर दिया, फिर चौथी की वैल्यू जाएगी पिंक, मतलब पिंक की वैल्यू G में जाएगी, और तीसरी को हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है। तो यहाँ पर अगर हम G को कंसोल लॉग करेंगे, अरे कंसोल लॉग हमें ऐसे करना है, A B और G, तो ये देखो रेड, ग्रीन और पिंक, इस तरह से हमें वैल्यूज मिल गई हैं। और अगर तुम्हें मान लो सीधा 4th डिजिट या ये 5th वाला चाहिए तुम्हें, तो कैसे करेंगे हम? उसके लिए हम इसको ऐसा कर देंगे, हमने देखा था ऑब्जेक्ट वाली डिस्ट्रक्चरिंग, वही सेम चीज़ अप्लाई करेंगे। और यहाँ पर हम नाम देंगे 4 इंडेक्स। 4 जब करेंगे तो 5th वाला हम डिस्ट्रक्चर कर रहे होंगे। और यहाँ पर मान लो कलर 5 ऐसे कर देते हैं। तो कलर 5 के अंदर क्या है, कलर 5 के अंदर ब्लैक है, तो ब्लैक हमें मिल जाएगा। ये देखो ब्लैक आ गया है। तो इस तरह से एक
पैरामीटर के अंदर एरे को और ऑब्जेक्ट दोनों को डिस्ट्रक्चर कर लेते हैं, लेकिन तुम देखोगे सबसे ज़्यादा कॉमन ऐसे ही होता है, इस तरह से हम करते हैं। लेकिन अगर किसी दूर इंडेक्स वाले को डिस्ट्रक्चर करना है तो इस तरह से हम कर सकते हैं, ये वाला सिंटैक्स यूज़ करके सीधा उसका इंडेक्स बता देंगे और उसका नाम जो भी रखना होगा हम नाम रख देंगे। तो ये हो गया डिस्ट्रक्चरिंग। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये डिस्ट्रक्चरिंग काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। ये हम काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते हैं अपने मॉडर्न प्रोग्राम में, जब भी हम प्रोग्राम क्रिएट करते हैं काफ़ी वैल्यूज़ को आप देखोगे हम डिस्ट्रक्चर कर रहे होंगे। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अगर आपका कोई भी ऐसा डाउट है जो कि कमेंट में लगता है कि नहीं पूछ सकते, काफ़ी बड़ा डाउट है, तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो और वहाँ पर तुम अपने डाउट को एक्सप्लेन कर सकते हो, तुम स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, तुम ऑडियो मैसेज भेज सकते हो, वहाँ पर तुम कैसे भी तुम अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हो और मैं कोशिश करूँगा जैसे ही मैं फ्री हूँ मैं जल्द से जल्द उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। अगर तुम कोई भी ऐसा क्वेश्चन है, कोई भी ऐसा डाउट है जो कि तुम मुझसे पर्सनली कनेक्ट होकर पूछना चाहते हो, तो हम हर संडे लाइव करते हैं हम लोग रात को 8 बजे, 8 से लगभग 9 बजे, 9 साढ़े 9 बजे तक करते हैं लाइव। वहाँ पर तुम अपने क्वेश्चन पर्सनली आके पूछ सकते हो मुझसे, मैं वहाँ पर तुम्हारे क्वेश्चन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ। और किसी भी टाइप के टेक्निकल नॉन टेक्निकल कैसे भी क्वेश्चन तुम मुझसे वहाँ पे पूछ सकते हो। और उस गूगल मीट का लिंक जिस पे हम कनेक्ट करते हैं संडे को, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा, हर एक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब से हमने स्टार्ट किया है उसके बाद की सारी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में तुम्हें उस गूगल मीटिंग का लिंक भी मिल जाएगा, तो कहीं से भी तुम ज्वाइन कर सकते हो। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।